का एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता निकाला, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। न लेना न देना। नहीं है तो फिर ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? ये तो एक दूसरे से अलग करना आसान है, उनके बीच का रिश्ता। लेकिन जब मैं कार्बन के यौगिकों के बारे में सोचती हूँ, जैसे मुकाबले बहुत कम होते हैं और ज्यादातर कार्बन यौगिक बिजली के कुचालक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके परमाणुओं को एक दूसरे से अलग करना आसान है, उनके बीच का रिश्ता वो उतना मजबूत नहीं है। एकदम सही। कम गलनांक का मतलब यह है कि इन अणुओं को एक दूसरे से अलग करने में ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती। यह हमें बताता है कि समस्या अणु के अंदर नहीं, बल्कि अणुओं के बीच के रिश्तों में है। और चूंकि ये बिजली के कुचालक हैं, ये भी साफ है कि यहाँ आयनों का, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कोई खेल नहीं है। अगर ये आयनों की तरह इलेक्ट्रॉन लेते देते नहीं है, तो फिर ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? ये तो एक पहेली है। और यहीं से कार्बन की असली कहानी शुरू होती है। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसका मतलब उसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब स्थायी होने के लिए, यानी नोबल गैस जैसा बनने के लिए, इसके पास 2 रास्ते हैं। या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लें, या अपने चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें। और सुनने में तो दोनों ही काम नामुमकिन लग रहे हैं। बहुत मुश्किल। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो C4- आयन बनेगा। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना वो बहुत मुश्किल होगा। मतलब घर में मेहमान ज्यादा और संभालने वाले कम वाली बात हो जाएगी। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खोने की कोशिश करता है तो C4+ आयन बनाने के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी कि वो व्यवहारिक ही नहीं है। तो कार्बन ने समस्या का क्या हल निकाला? उसने हार मान ली? नहीं, उसने एक बीच का एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता निकाला, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। न लेना न देना, बस पार्टनरशिप। कार्बन अपने बाहरी कोश के 4 इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणुओं के साथ साझा करता है। इसे ही सहसंयोजी आबंध, यानी कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस साझेदारी से बने अणु में शामिल दोनों ही परमाणु स्थायी हो जाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जहां बाकी तत्व लेन देन कर रहे थे, कार्बन ने नेटवर्किंग और पार्टनरशिप का रास्ता चुना। क्या हम इसे कुछ सरल उदाहरणों से समझ सकते हैं? जरूर। सबसे सरल उदाहरण है हाइड्रोजन का, H2। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। वे दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके एक जोड़ी बनाते हैं और स्थायी हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं एकल आबंध, यानी सिंगल बॉन्ड। और ऑक्सीजन, उसके बाहरी कोश में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे 2 की जरूरत है। बिल्कुल। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, जिससे बनता है द्विआबंध, डबल बॉन्ड। इसी तरह नाइट्रोजन, जिसे 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, वो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके त्रिआबंध, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और कार्बन अपने 4 बाहरी इलेक्ट्रॉनों के साथ वो 4 ऐसे ही आबंध बना सकता है, जैसे कि मीथेन CH4 में, जहां एक कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ता है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन इससे ये कैसे पता चलता है कि इनके गलनांक कम क्यों होते हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो सहसंयोजी आबंध है, ये अणु के भीतर तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन 2 अलग-अलग अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है, वो काफी कमजोर होता है। इसीलिए इन्हें एक दूसरे से अलग करना आसान होता है और इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। ओके, तो साझेदारी से जुड़ना समझ में आ गया। लेकिन ये बात अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही है कि सिर्फ इस साझेदारी से लाखों यौगिक कैसे बन सकते हैं? निश्चय ही कोई और बात भी होगी। ऐसा क्या है जो कार्बन को इतना वर्सेटाइल बनाता है? हाँ, अब हम कार्बन की उन 2 सुपर पावर्स पर आ रहे हैं, जिनका जिक्र स्रोत में सर्वतोमुखी प्रकृति के तौर पे किया गया है। पहली है श्रृंखलन, यानी कैटनेशन। यह कार्बन की एक अनोखी क्षमता है, जिससे वह दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर बहुत लंबी लंबी मजबूत श्रृंखलाएं बना सकता है। मतलब एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। जैसे लेगो ब्लॉक से एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी दीवार बना सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सीधी श्रृंखलाएं नहीं है, बल्कि इनमें से शाखाएं भी निकल सकती हैं। और ये मुड़कर बंद छल्ले या वलय, रिंग्स भी बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्बन कार्बन का बंधन बहुत मजबूत और स्थायी होता है। क्या कोई और तत्व भी ऐसा करने की कोशिश करता है? स्रोत में सिलिकॉन का उदाहरण दिया गया है, जो कार्बन के ठीक नीचे आता है आवर्त सारणी में। सिलिकॉन भी चेन बनाता है, लेकिन बस 7-8 परमाणुओं तक। और वो चेन बहुत अस्थिर और रिएक्टिव होती है, जरा सी बात पर टूट जाती है। कार्बन की चेन जैसी मजबूती और स्थायित्व किसी और में नहीं मिलता। ठीक है, तो लंबी चेन बनाने की क्षमता समझ में आई, लेकिन अब दूसरी सुपर पावर क्या है?
समझ में आई। लेकिन अब दूसरी सुपर पावर क्या है? दूसरी सुपर पावर है चतुसंयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी। इसे कार्बन की सोशल स्किल समझिए। जहां ज्यादातर तत्व एक या दो दोस्त ही बना पाते हैं, कार्बन एक साथ चार अलग अलग दिशाओं में